Why did you let him kill me? रियल एनाबेल डॉल एक सिंपल डॉल होती है और जो मूवी द कंज्यूरिंग में दिखाई गई थी वो डॉल रीडिजाइन करवाई हुई थी। एनाबेल भूतिया डॉल की कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका से। 1970 में अमेरिका में एक डोना नाम की लड़की थी और उसके बर्थडे पर उसकी माँ ने एक डॉल गिफ्ट की थी। डोना उस डॉल को बहुत पसंद करती थी। उस वक्त डोना नर्सिंग की पढ़ाई करती थी और अपने दोस्त एंजी के साथ रहती थी। जो डॉल उसकी माँ ने गिफ्ट की थी वो शुरुआती दिनों में एक नॉर्मल डॉल थी, लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद वो डॉल पैरानॉर्मल एक्टिविटी करने लगती है। जैसे डॉल का अचानक एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना। डोना उस डॉल को अपने कमरे में रख के कॉलेज चली जाती थी, लेकिन जब वह वापस रूम पर आती तो देखती डॉल गायब है और उसे ढूंढने पर वो एंजी के कमरे में पड़ी मिलती। एक बार डोना कहीं बाहर से आई थी तो उसे अपने कमरे में कागज मिले जिस पर छोटे बच्चे हैंड राइटिंग में लिखा था हेल्प। फिर डोना सोचने लगी। एक रात डोना रूम पर आई थी और उसने जब डॉल को देखा तो उस डॉल पर खून लगा हुआ था और वो बहुत डर गई और सोचने लगी ये डॉल पर खून कहाँ से आया, और डोना ने उस पर शक होने लगा। डोना ने एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से हेल्प ली। भूतों से बात करने वाले पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने बताया इस डॉल में एक बच्ची की आत्मा है जो कुछ साल पहले इसी जगह पर एक 7 साल की लड़की एनाबेल हाइगिन की मौत हुई थी और उसी की आत्मा इसमें है और उसकी आत्मा को ये डॉल पसंद आई है और वो डोना और एंजी के साथ सेफ फील करती है और उन्हीं के साथ रहना चाहती है। लड़कियों को उस एनाबेल बच्ची पर भरोसा हो जाता है और अपने साथ रखने को वो राजी हो जाती है। डोना और एंजी का एक दोस्त भी था लू, और वो कहता ये डॉल आने के बाद तुम्हारे साथ बहुत अजीब घटनाएं हो रही है, यह एक हॉन्टेड डॉल है। लेकिन लड़कियां उसे मजाक में लेती। उस रात लू अपने कमरे में सो रहा था, तभी वो भूतिया डॉल उसके पास आती है, लू को घूरने लगती है। उसने लू पर हमला किया। अचानक से लू की आंखें खुल गई। उसने देखा तो एनाबेल डोना के कमरे में ही थी और लू सोचने लगा यह एक सपना था या हकीकत। एक दिन अजीब घटना हुई। डोना कहीं बाहर चली गई थी। एंजी और लू आपस में बात कर रहे थे। तभी एंजी और लू को डोना के कमरे से बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और लू डोना के कमरे में देखने जाता है। कमरे में कोई नहीं था सिवाय उस हॉन्टेड डॉल के जो उसे घूर रही थी और उसने लू पर हमला किया और वो घटना हुबहू हुई जो उसके साथ सपने में हुई थी। इसके बाद डोना को उस डॉल पर शक होने लगा कि एक 7 साल की बच्ची की आत्मा ये कैसे कर सकती। तीनों दोस्तों ने पैरानॉर्मल एक्सपर्ट एड और लॉरेन वॉरेन से इस डॉल की अजीब घटनाओं के बारे में बताया। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को गौर से देखा और उन्हें बताया इसमें किसी बच्ची की आत्मा नहीं, इस डॉल में एक शैतान की आत्मा ने कब्जा कर रखा है और उस शैतान की आत्मा का मकसद तुम पर कब्जा करना है, मतलब डोना और एंजी। एड और लॉरेन वॉरेन ने उस डॉल को अपने साथ ले जाने के लिए कहा। जब एड और लॉरेन वॉरेन उस डॉल को अपने साथ ले जा रहे थे तब रास्ते में उनके साथ अजीब घटनाएं हुई। उनकी कार अनियंत्रित हुई। कार का स्टीयरिंग और ब्रेक ने काम करना बंद किया। तभी एड और लॉरेन वॉरेन ने उस भूतिया डॉल पर पवित्र जल छिड़का और उसके बाद सब कंडीशन नॉर्मल हुई। उस भूतिया डॉल को एड और लॉरेन वॉरेन ने अपने म्यूजियम में रख दिया। एक दिन चर्च के फादर उस डॉल को देखने आए थे। फादर ने उस डॉल का मजाक उड़ाया। उसके बाद जब फादर अपने घर जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ रोड एक्सीडेंट हुआ और वो फादर एनाबेल के बारे में कुछ बता रहे थे। इसके बाद एड और लॉरेन वॉरेन ने उस हॉन्टेड डॉल को
अलमारी में लॉक कर दिया और लोगों को उससे दूर रहने को कहा। 2013 में इस हॉन्टेड डॉल पर एक मूवी आई थी, द कंजूरिंग। उस मूवी में जो डॉल दिखाई जाती हैं वो रीडिज़ाइन करवाई हुई थी। रीडिज़ाइन क्यों करवाई थी? क्योंकि रियल एनाबेल डॉल बाकी डॉल की तरह एक सिंपल डॉल होती है और मूवी को हॉन्टेड बनाने के लिए डॉल को भी रीडिज़ाइन किया गया था, मतलब वो डॉल भी हॉन्टेड लगने लगे। ऐसे और भी हॉन्टेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वो जो लाल बटन है उस पर क्लिक करें, उसे दबा दो और बेल आइकन भी प्रेस करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है और नहीं भी लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।